नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है गलती का एहसास। आखिर कैसे हुआ गीता को अपनी गलती का एहसास। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी ज़रूर पसंद आएगी। सिया सरल जी और कमलेश जी की छोटी बहू थी। सिया के ससुराल में सास ससुर, जेठ जेठानी और पति सुमित था। गीता जेठानी जी का स्वभाव अलग किस्म का था। जेठानी जी की ससुराल में किसी से नहीं बनती थी। वैसे तो सरकारी नौकरी वाली थी, लेकिन जितना भी घर में होती, घर के काम में मन ही नहीं लगता था उनका। जेठानी जी खूब फ़ायदा उठाती अपने बड़े होने का। उनको आराम पसंद था, तो घर में हमेशा अपनी सरकारी नौकरी का धौंस मारती रहती थी। समय रहते सास ससुर ने दोनों को अलग करना ही उचित समझा। सल्ला जी और कमलेश जी ने सिया का पति के साथ ही रहने का निर्णय किया। बगल होने की वजह से सिया का सामना अपनी जेठानी से हो ही जाता। सिया जब भी अपनी जेठानी से बातें करती तो माहौल बोझिल सा हो जाता। अपने सामने गीता किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। जितना उनके पास था उससे कई ज़्यादा वो दिखावा करती थी, लेकिन जितना था उसमें खुश नहीं थी। सब कुछ था उनके पास, खुद की नौकरी, 2 बच्चे, लेकिन पता नहीं क्यों जेठानी जी कभी खुश नहीं रहती। जेठ जी का बिजनेस भी अच्छा चलता था, लेकिन पता नहीं क्यों हमेशा सिया को देखकर उनके चेहरे में कड़वाहट की सिकन दौड़ आती। जेठानी जी और जेठ जी के आपस में कभी बनी ही नहीं। अपने पति को भी हमेशा अपनी नौकरी का रौब दिखाती। बात बात पर झगड़ते और एक दूसरे की कमियां निकालते। आए दिनों दोनों में बहस, लड़ाई झगड़ा होना आम बात थी। वहीं दूसरी ओर सिया अपनी छोटी सी दुनिया में हमेशा खुश रहती थी। दोनों के रिश्ते में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान था। पति सुमित और सिया का आपसी तालमेल देखकर हमेशा जेठानी बस मन पसीज के रह जाती। जब कोई कमी नहीं दिखती तो सिया से अपनी नौकरी, गहने, कपड़े, पैसों का ही रौब दिखाती। सिया की बेटी का जन्मदिन था तो जेठानी जी के पूरे परिवार का खाना किया था, लेकिन पूरे फंक्शन में दोनों जेठ और जेठानी जी ने एक दूसरे की कमियां ही निकालते रहे। सभी मेहमानों के जाने के बाद जेठानी जी और जेठ जी के फिर से झगड़े शुरू हो गए। सब कुछ तो है तुम दोनों के पास, फिर क्यों लड़ते झगड़ते रहते हो? अपने बच्चों का तो सोचो, उन पर क्या असर होता होगा तुम्हारी लड़ाई का। माँ ने दोनों को समझाते हुए कहा। बच्चों का ही तो सोच रही हूँ माँ जी, तभी तो कह रही हूँ कि ओवर टाइम कर लाया करो ऑफिस में। सिया की जेठानी ने कहा। माँ मैं कुछ भी कर लूँ, ये औरत कभी खुश नहीं रह सकती। क्या कमी है माँ हमें? सब कुछ तो है हमारे पास, लेकिन गीता को पता नहीं क्या चाहिए ज़िंदगी में। सिया के जेठ जी ने गुस्से से कहा। भाभी, हमें जीवन में सब कुछ मिल जाए ये संभव नहीं है। हमारे पास जो है, जितना है, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। और आप अपने पैरों पर खड़ी हैं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। हम पैसे कितना भी कमा लें, खानी तो हमें 2 रोटी ही है ना, तो क्यों ना वो 2 रोटी हम सुकून से खाएं। हमें खुशी अपने अंदर ही ढूंढनी होती है, खुशी हमें बाहर नहीं मिलती। अगर आप संतुष्ट नहीं रहेंगी तो आप हमेशा विचलित रहेंगी। ऐसा करने से घर में केवल लड़ाई झगड़े होंगे और कुछ नहीं। सिया ने अपनी बात को ख़त्म करते हुए कहा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सिया। शायद गीता की असंतुष्टि भाव और कड़वे व्यवहार के कारण हम दोनों को कभी नहीं मिल पाया जो तुम दोनों पति पत्नी के बीच है। काश तुम्हारी जेठानी भी तुम्हारी तरह सुलझी हुई और समझदार होती, कहकर आलोक वहाँ से निकल गया। सिया की जेठानी ने सिया की बातों को अनसुना किया और घर की ओर चल दी, लेकिन सिया जानती थी कि उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। दोस्तों, अब ये नहीं पता कि सिया की जेठानी का स्वभाव बदला या नहीं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि जीवन में कुछ भी मिल जाए हम कमी ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन आपने जितना भी पाया कमाया है उतने में संतुष्ट होना चाहिए, ताकि हमारे रिश्तों पर कोई असर न पड़े। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।